एक ऐसी कंपनी जो हाल ही में ही रिलायंस से डीमर्ज होके अलग से लिस्ट यहाँ पे हो चुकी है, जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। सो जेएफएस की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आज के दिन 2.25% यहाँ पे डाउन था। नंबर मार्केट क्लोज हो जाने के बाद आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, तो इसमें नंबर्स का कोई भी कंपोनेंट हम लोग को देखने को मिलने वाला नहीं है। सो सबसे पहले हम लोग नंबर्स को पढ़ लेते हैं एंड उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो गोल्डन पॉइंट्स होते हैं वो मैं हमेशा नोट करके आप लोगों को यहाँ पे दिलवाते रहता हूँ। ये पॉइंट पता होना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहती है। तो चलिए पहले तो नंबर्स का फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, उसके बाद बाकी की चीज़ों को कवर कर लेंगे। तो आप देख सकते हो जियो कंसोलिडेटेड नंबर्स यहाँ पे मैंने ओपन किए, जो भी फिगर्स है सब कुछ करोड़ में है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मैं ये बात बहुत बार आप लोगों को कह चुका हूँ, कुछ लोग होते हैं वो क्या करेंगे, डायरेक्टली नंबर पढ़ना स्टार्ट करेंगे 10 12 15 20 क्या हुआ है करके। और कुछ लोगों का एक पैटर्न होता है, कौन सा, कि नंबर्स पढ़ने से पहले आपको एक अंदाज़ा, एक अनुमान लगाना होता है कि भाई क्या हो सकता है करके, परफॉर्मेंस क्या एक्सपेक्टेशन आप लोगों ने बिल्ड करनी होती खुद की ही, ठीक है, किसी को पूछने नहीं जाना होता है। ये एक बहुत ही एक सही डायरेक्शन होता है आप शेयर मार्केट के एज ए इन्वेस्टर जर्नी में, कि भाई क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्ट हम लोगों ने करना चाहिए। सो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ये मैं बार बार रिपीट करते रहता हूँ, इसीलिए तो आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ें फिट हो चुकी है। कौन सी चीज़ आपको भी पता है, वो डायलॉग में बार बार बोलते रहता हूँ। यस, अभी तक इनका बिजनेस जो ये करना चाहते हैं वो अभी तक उस लेवल तक स्टार्ट होते हुए देखने को नहीं मिला है, छोटा मोटा बिजनेस ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो देखा गया तो नंबर में इतना कुछ खास होगा नहीं। अगर आपने कल का भी वीडियो देखा होगा तो ये वाला पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था, एक नॉर्मल एवरेज नंबर रहेंगे, ठीक है, 300-400 करोड़ कमाया ऐसा कुछ होगा, दैट्स इट। एकदम 1000 करोड़ 5000 करोड़ 10,000 करोड़ वहाँ पे जाने के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। उसकी जो सर्विसेज स्टार्ट होगी तब वो कंपनी उतना रेवेन्यू कमाएगी। सो अभी के नंबर्स में अगर आप देखोगे तो इतना कुछ खास हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। सो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट चीज़ कि 2 ही डेटा अवेलेबल है क्वार्टरली। जो साइड में लिखा हुआ है भाई वो ईयरली है, गलती से ये मत कर लेना, वरना यूजुअली हम लोग को आदत होती है कि क्वार्टरली ईयरली ऐसा देखने के लिए, बट नहीं, आप देख सकते 31 मार्च क्वार्टरली है, 31 दिसंबर क्वार्टरली, यहाँ पे ईयरली लिखा हुआ है, तो ये पूरे साल का है। तो ये पता आप लोगों को होना चाहिए, मतलब क्या, ये 2 ही डेटा को हम लोगों ने थोड़ा बहुत कंपेयर यहाँ पे करना है, ठीक है। चलो, सो अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले कि कंपनी की टोटल इनकम कितनी हुई है, तो टोटल इनकम है 418 करोड़ इस वक्त की। जैसे आपको बताया था 300-400 करोड़ का ही धंधा रहेगा, और लास्ट टाइम कितना था, 400 करोड़। 400 करोड़ कंपनी यहाँ पे कमा रही है, और उनका वैल्यूएशन कितना है, लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास, 2.5 लाख बोलो 2.25 लाख करोड़ के आसपास। बाप रे बाप, इतना कैसे। हाँ, तो ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही है। देखिए, जो भी ये वैल्यूएशन रहता है, ये चीज़ें नोट करके रख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो भी वैल्यूएशन मिलता है कंपनी को, 2 लाख करोड़ 2.25 लाख करोड़ 2.5 लाख करोड़, ये करंट डेटा के हिसाब से नहीं मिलता है। जो भी वैल्यूएशन निकाला जाता है वो भविष्य के ऊपर निकाला जाता है। और ये वाला पॉइंट मैंने आपको कब सिखाया था, स्टार्टअप से रिलेटेड वीडियो बनाया था तभी, वरना स्टार्टअप वाली कंपनियां तो लॉस में रहती है, तो उनका वैल्यूएशन कैसे निकलता है, $1 बिलियन यूनिकॉर्न कैसे बनती है वो लॉस में होने के बावजूद। भविष्य में वो कमाएंगे, उसका कैलकुलेशन करके वो बताते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो वैल्यूएशन जो भी निकाला जाता है वो प्रॉफिट करंट हिसाब से नहीं निकाला जाता है, भविष्य में वो कंपनी कहाँ तक जा सकती है उस हिसाब से उसका वैल्यूएशन निकाला जाता है। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। आप शार्क टैंक इंडिया भी देखते होंगे ना, तो वहाँ पे देखते कितने सारी कंपनियां लॉस में होती है, फिर भी वो कैसे वैल्यूएशन बताती है, 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़, क्योंकि भविष्य में वो कंपनियां प्रॉफिटेबल होंगी, उनकी वैल्यू इतनी जाएगी, उस हिसाब से वो प्रेजेंटली क्या करते हैं, आस्क करते हैं। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं 2-2.5 लाख करोड़, ये कोई 400 करोड़ के इनकम के लिए नहीं मिलता है। भविष्य में यही, अगर हम लोग टोटल इनकम की बात करें, ये भविष्य में 1000 करोड़ जाएगा, 2000 करोड़ जाएगा, 5000 करोड़ जाएगा, 10,000 करोड़ जाएगा, उसका कैलकुलेशन करके मार्केट यहाँ पे बैठा हुआ है और उसको वो वैल्यूएशन दे रहा है। सो इतना कैसे जाएगा, बाकी कंपनीज को इतना वैल्यूएशन मिलता नहीं। यही तो खासियत है इस कंपनी की कि बड़े प्लेयर्स है इसमें, मुकेश अंबानी की कंपनी, कुछ तो बड़ा का धमाका करेंगे, तो ये अनुमान के हिसाब से ये सारी चीज़ें लगाई जा रही है। तो ये पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले फॉर्मेलिटी क्या थी, टोटल इनकम कितना है, 418 करोड़ 414 करोड़, ठीक है, 4 करोड़ यहाँ पे बढ़ा है, उससे कौन सा पहाड़ टूटता है, कुछ भी नहीं। बीच में हम लोगों ने देखा था कि कंपनी का एकदम इनकम रॉकेट बना था, तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई अननेसेसरली कोई भी यहाँ पे नाचने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वो वन टाइम डिविडेंड इनकम था, अब उसके बाद डिविडेंड इनकम नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हैं इस वक्त क्या कोई डिविडेंड इनकम है, नहीं है, इसलिए हम लोगों ने बीच में देखा था एकदम स्पाइक हुआ था। तो ये बेसिक चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, चलो इनकम तो देख लिया, इतना कमाने के लिए कितना खर्चा कर रहे हैं कंपनी, तो टोटल एक्सपेंसेस 100 करोड़ 98 करोड़ था, तो इनकम से एक्सपेंस हट जाएगा तो प्रॉफिट या फिर लॉस रहेगा। तो कंपनी तो फिलहाल प्रॉफिट में है, तो प्रॉफिट बिना किसी एडजस्टमेंट वाला एनपीबीटी कितना है,
तो 392 करोड़ है अप्रॉक्सीमेटली, और लास्ट टाइम कितना था 381 करोड़। तो चलो छोटा मोटा प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जो भी लोग इसमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहे भाई, ये इस प्रॉफिट के लिए बिल्कुल भी नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। ये तो लिटरली रिलायंस मतलब जियो फाइनेंस के लिए आने वाले समय में अब बोलते हैं ना वो पान थूकने के बराबर का प्रॉफिट यहाँ पे रहेगा, इस प्रकार की चीज़ें रहेगी। भविष्य में ये प्रॉफिट काफ़ी बड़ा यहाँ पे रहने वाला है, ये चीज़ें नज़र भी नहीं आएंगी, ठीक है। बट उसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या देना पड़ेगा भाई, सरकार को तो टैक्स तो देना पड़ेगा, टैक्स एडजस्टमेंट रहेंगे। एंड पॉइंट नंबर 11 फाइनल प्रॉफिट, जो कि आप लोगों को न्यूज़ चैनल वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलेगा, कितना है 310 करोड़ का। लास्ट टाइम कितना था 293 294 करोड़, आप चाहो तो राउंडेड कर सकते हो। सो हम कह सकते हैं कि चलो क्वार्टरली थोड़ा बहुत प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो ये चीज़ें यहाँ पे होती हुई देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें इसी चीज़ को अर्निंग पर शेयर में भी देखा यहाँ पे जाता है, तो कितने का है EPS 0.49, लास्ट टाइम कितना था 0.46। तो ठीक है, एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, इन नंबर्स को थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़ने की कोशिश की है।